ताकि एक बार में ऐड ऐड ना करना पड़े। हमने एक बार में जितनी वैल्यू हो सकती है उसको लिस्ट में ऐड कर दिया। अब लिस्ट में आगे चाहे ऐड करें चाहे हटाएं, वो ऑटोमेटिक घटती बढ़ती होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे लिस्ट तो ये ऐड होगी। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, स्ट्रीम। स्ट्रीम के बारे में थोड़ा जान लो। कहां गया स्ट्रीम? स्ट्रीम एपीआई इज वन ऑफ द मेजर एपीआई ऑफ added in Java 1.8 version. Stream in Java can be defined as sequence of elements that comes from a source. जैसे मल्टीपल डेटा आता है कहीं से, उसमें से वो पाइपलाइन के थ्रू जो डेटा आता है उसको बोलते हैं स्ट्रीम। अब उसमें से डेटा को फिल्टर वगैरह करना, और सब इसके अंदर लिखा हुआ पढ़ते रहो। स्ट्रीम बनती कैसे? दो तरीके से बनती, दो तरीके से बनती। या तो स्ट्रीम ऑफ मेथड, बहुत सारी वैल्यू, स्ट्रीम ऑफ वैल्यू दो, सारे किसमें कन्वर्ट हो गए? स्ट्रीम पाइपलाइन। या कि स्ट्रीम मेथड, या तो स्ट्रीम ऑफ मेथड और या कि स्ट्रीम मेथड। ये दोनों ही मेथड से क्या होता है? स्ट्रीम में डेटा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अभी आपका डेटा किसमें है? लिस्ट में। इसको करेंगे स्ट्रीम में। स्ट्रीम, यहाँ पे टाइप बताना पड़ेगा, तो टाइप हमने कर दिया इंटीजर st इक्वल टू लिस्ट डॉट स्ट्रीम फंक्शन। ये लिस्ट डॉट स्ट्रीम मेथड को हमने कॉल किया, किसमें कन्वर्ट हो गया? स्ट्रीम में। अब इस स्ट्रीम से हम क्या कर सकते हैं? डेटा फ्लो होगा। डेटा स्ट्रीम का काम क्या होता है? पाइपलाइन में चला गया तो डेटा इधर से उधर जाएगा। अब जाने के लिए अभी अपना पूरा डेटा किसमें है? पाइपलाइन में। ठीक है, अब इसमें फिल्टर करेंगे डेटा को। जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो उसको फिल्टर करते हैं। अब जैसे ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे डेटाबेस होता है, जावा हो गया डेटाबेस। ठीक है, तो जावा और डेटाबेस दो अलग अलग एप्लीकेशन हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। तो डेटा इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर जाने के लिए वही क्या कहलाएगा? स्ट्रीम, फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, क्या कहलाता है? स्ट्रीम। अब इधर से उधर जब डेटा जाएगा तो फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि डेटाबेस में बहुत सारा डेटा, कितना सारा जावा में आ जाएगा। उस डेटा को फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक बीच में जिसको बोलते हैं मैप मेथड, और एक बोलते हैं एंड पॉइंट्स पे जिसको बोलते हैं फिल्टर मेथड। और इसके अंदर क्या होता है? डेटा। समझ नहीं आ रहा? तो स्ट्रीम का काम क्या होता है? डेटा को इधर से उधर ले जाना और बीच में उनको फिल्टर वगैरह। फिल्टर करने के लिए कंडीशन लगाओगे, दिस दिस, या तो ट्रू हो गई तो उसके लिए, ट्रू के लिए सिंपल तरीका कौन सा है कंडीशन वगैरह चेक करने के लिए? प्रीडिकेट फंक्शन। स्ट्रीम विद लिस्ट। लिस्ट क्यों? क्योंकि मल्टीपल डेटा कभी भी घटेगा बढ़ेगा, इसके लिए लिस्ट आपने यूज कर लिया। ले जाने के लिए स्ट्रीम यूज कर लिया, और फिल्टर करने के लिए आपने प्रेडिकेट यूज कर लिया। समझ आ रहा? तो ये तीनों चीजें वर्किंग एक साथ होती है। तो सारा डेटा भी आपका किस में आ गया? स्ट्रीम में। अभी आप इसको प्रिंट करोगे, ये क्या रहा है? हैश कोड, क्योंकि इसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड नहीं है। तो डेटा प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं? फॉर ईच लूप। ठीक है, प्रिंट इंटीजर आई कॉमा st। can only iterate over an array and instance of a variable। कोई बात नहीं, st डॉट फॉर ईच, st डॉट फॉर ईच, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, जैसे वैल्यू आई s, उसको कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन।
पहले इसको फिल्टर कर लें। तो फिल्टर करने के लिए सारे डेटा भी इसके अंदर है। स्ट्रीम में भेजने के लिए लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर, फिल्टर करने के लिए यहाँ पे प्रेडिकेट यूज करेंगे, तो जो जो मैच करे जाएगा वो ऐड होगा। जैसे कि ए ए, अब इसमें किस बेस पे फिल्टर कर ले, जैसे मान लो जितने भी नंबर हैं 50 से कम वाले, ठीक है, लेस देन 50, ठीक है, तो वो क्या होंगे, डॉट डॉट फिल्टर, सारे डेटा डॉट फिल्टर, सॉरी टीचर लिखे, तो ए इज लेस देन 50, ए ए नाम, अच्छा ए नाम से ऑलरेडी हमने ले रखा ना, इसको कर लेते ए आर आर। ए नाम को हमने पहले यूज करा था ना, तो क्या हो जाएगा, इस बेस पे देखो यहाँ पे हमने प्रेडिकेट यूज किया ना, है ना, सिंपल, सिंपल तो नहीं है लेकिन प्रेडिकेट का यूज देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट, मतलब सबसे पहले एरे को कन्वर्ट किया लिस्ट में, लिस्ट को कन्वर्ट किया स्ट्रीम में, स्ट्रीम से फिल्टर किया, फिल्टर किस बेस पे किया, बारी बारी से वैल्यू ए में आई, यदि ए क्या है, इवन है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये तो इवन इवन वाले सारे फिल्टर होकर स्ट्रीम के अंदर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इफ ए इज लेस देन 50, मतलब यदि ए की वैल्यू 50 से कम है तो स्ट्रीम के अंदर जाओ, बस स्ट्रीम के अंदर चले गए। तो प्रिंट करने के लिए st डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट कॉलन प्रिंट एल, इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, तो सारा डेटा किसमें आ गया, इसमें, आपको यहां भी टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ी। और ईच लूप में क्या होता था, और ईच लूप जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था उसमें क्या था, इंट आई कॉलन st, ऐसे बताना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं यहां भी हमको टाइप बताना पड़ रहा था ना, देखो उसका भी काम आसान हो गया। और फॉर ईच मेथड, स्ट्रीम के अंदर एक मेथड है फॉर ईच, वो क्या करती है, टाइप भी बताने की जरूरत नहीं, आपको बस करना क्या है ये बताओ। तो हमने क्या किया, एरे को कन्वर्ट किया लिस्ट में, लिस्ट को स्ट्रीम में डॉट फिल्टर किया, सारा डेटा जो इस कंडीशन के बेस पे, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, या जैसे ही ट्रू आएगा तो स्ट्रीम के अंदर ऐड होगा, ट्रू आएगा स्ट्रीम के अंदर ऐड होगा, और सारा डेटा आप प्रिंट करोगे, सारे 50 से कम वाले, ठीक है, यहाँ पे और लगा सकते हो, एज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 50,
ठीक है, ये वाला कोड भेज दे ग्रुप में तुम 3.5 वालों में, जो ना आया होगा तो सर 3.5 वाले ने मेरे को ऐड कर, ठीक है, वो हो जाता प्रोग्राम अगर आप मेरे को ऐड कर देते तो। ठीक है, कोड नहीं पढ़ा था ना। आंसर देखिए पहले, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पुराने पिछले 3 महीने की मेहनत का नतीजा। साढ़े तीन उसकी 3.5 मेहनत का, महीने की मेहनत का नतीजा। समझ आ रहा? अगर पिछले 2 महीने ना पढ़े होते तो ये लाइन समझाने में हमको बहुत लगता। समझ आ रहा? इजी है ना, क्योंकि आप एक फ्लो से आए हो। इसी तरह जब डेटा आता है ना, तो डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, फिल्टर वगैरह करते हैं। प्रीडिकेट देखो कितना यहाँ पे यूजफुल है, ना इफ लगाना, ना एल्स लगाना, ना टर्नरी ऑपरेटर, ये सारी एडवांस चीजें। ठीक है, रेस्ट करें। ठीक है, तो आपका न्यू फीचर, मैं तो बिट सीख रहा था। न्यू फीचर आपके में कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो एडवांस जावा पढ़ोगे ना, हाई वाले में, तो बस हाई वाले में एडवांस जावा पढ़ो। एक बार ये बस 3.5 आ रहा है। रुको रुको बता। हाँ एक अच्छा पहले वो बोला, मैं तो बैठा रहा। हाँ, आना जल्दी से। बस आज तुमको जल्दी छोड़ दिए। अगर धोखे से चलो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं आप, अगर कलेक्शन पढ़ा दिए होते आज